देखिए 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को विस्फोटक मिले हैं। बरामद विस्फोटक को निष्क्रिय किया गया है। ये विस्फोटक किश्तवाड़ केशवान सड़क पर मिले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये विस्फोटक बरामद हुए हैं। 15 अगस्त से पहले ये विस्फोटक बरामद हुए हैं। किश्तवाड़ से बरामद विस्फोटक को डिफ्यूज भी किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विस्फोटक को डिफ्यूज किए जाने की। बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। 15 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम की है सुरक्षा बलों ने। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को विस्फोटक मिले। बड़ी साजिश नाकाम की है सुरक्षा बलों ने। 15 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को विस्फोटक मिले और इन विस्फोटकों को निष्क्रिय किया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ केशवान सड़क पर ये विस्फोटक मिले थे जिन्हें निष्क्रिय किया गया है। इसके अलावा आसपास के और भी इलाकों में छानबीन की जा रही है। और कल 15 अगस्त है, उसके पहले ये साजिश नाकाम की है। बड़ी साजिश आतंकियों की तरफ से और सुरक्षा बलों ने इसको नाकाम किया है। विस्फोटक मिले किश्तवाड़ के केशवान सड़क पर जिनको डिफ्यूज कर दिया गया। अजय बाशलू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है, पूरी जानकारी क्या है इससे जुड़ी? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश नाकाम की गई और लगातार डोडा, किश्तवाड़ और जम्मू के जितने बाकी 10 जिले हैं वहां से लगातार इस बात के इनपुट आ रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद लगातार इन इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रोड ओपनिंग पार्टीज को एक्टिवेट किया गया है। तो घटना किश्तवाड़ केशवान सड़क की है और आज सुबह जब इस सड़क पर रोड ओपनिंग पार्टी जा रही थी तो तभी अचानक एक लिफाफे में, काले रंग के लिफाफे में कुछ संदिग्ध पड़ा हुआ मिला और जैसे ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को वहां बुलाया गया तो पता लगा कि इसमें विस्फोटक है जो संभवतः आईईडी था। इस आईईडी को वहां पर यात्री वाहनों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने पहले ही इसे डिटेक्ट कर लिया और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस पूरी विस्फोटक को जो है वो नष्ट किया है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। और नष्ट होने से एक बड़ा हादसा टल गया है जो आतंकी 15 अगस्त से ठीक पहले जम्मू के किश्तवाड़ में अंजाम देना चाहते थे। जी अजय, आप रहिए हमारे साथ। जब बाशलू हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए 15 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को विस्फोटक मिले जिन्हें डिफ्यूज किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त सुरक्षा बलों ने इस विस्फोटक को डिफ्यूज किया था। विस्फोटक किश्तवाड़ केशवान सड़क पर मिले थे और सुरक्षा बलों की जो रोड ओपनिंग पार्टी जा रही थी उसको ये विस्फोटक मिले, जिसके बाद इसे डिफ्यूज किया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। 15 अगस्त के ठीक पहले एक बड़ी साजिश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की है। अजय बाशलू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, इसके अलावा क्या तमाम जगहों पर छानबीन की जा रही है? कहीं और इस तरह की कोई साजिश करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से तो नहीं की गई? जी बिल्कुल, लगातार जम्मू के जितने 10 जिले हैं 10 जिलों में इस तरह के ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो, सर्च ऑपरेशंस हो, एंटी ड्रोन की ड्रिल हो या हाईवे को स्क्वायर करने की बात हो, तरह तरह के ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू में जितने 10 जिलों में लगातार सरप्राइज नाका लगाए गए हैं जो यहाँ पर वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। तो सुरक्षा बल किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे जब मामला सुरक्षा का और जब मामला देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस का है। लगातार यहाँ पर जम्मू में भी आज सुबह से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने पूरे नेशनल हाईवे को खंगाला है। नेशनल हाईवे का, खासकर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, जिस पर कई नदी नाले ऐसे हैं जो सीधा पाकिस्तान जाते हैं, उन नदी नालों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कल ही हमने डोडा से देखा था कि डोडा में सुरक्षा बलों ने बहुत बड़े आतंकियों के हथियारों के जखीरे को बरामद किया जो वहां पर 15 अगस्त के आसपास इस्तेमाल किया जाना था।
तो वो भी नतीजा इसी सतर्कता का था जो सुरक्षा बल इस समय बरत रहे हैं। और लगातार सड़क से लेकर सरहद तक जितने भी इलाके जम्मू में हैं उनको सिक्योर किया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है और लगातार बड़ी कामयाबियां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिल रही है। और अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो सुरक्षा बलों ने न केवल किश्तवाड़ में मुजम्मिल नाम के एक हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार किया, बल्कि डोडा में बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद किया और उसके बाद आज किश्तवाड़ में एक और नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया। और लगातार इस तरह की सतर्कता पूरे जम्मू में बरती जा रही है। जी अजय, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अजय बाचलू हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। किश्तवाड़ में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया सुरक्षा बलों ने 15 अगस्त के ठीक पहले। और देखिए, सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से किश्तवाड़ में आतंकी साजिश नाकाम हो गई है और हमले के खतरे को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर। और सुरक्षा बलों की नजर उन नदी नालों पर भी है जहां से घुसपैठ की आशंका रहती है। अजय बाचलू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में पाकिस्तान किसी तरह की खलल न डाल सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जम्मू के सांबा सेक्टर की, जहां पर नदी नाले, ये वो नदी नाले हैं जो जम्मू से सीधा पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं और पारंपरिक घुसपैठ के रूट रहे हैं। इन नदी नालों से पाकिस्तान किसी तरह की घुसपैठ को अंजाम न दे सके, इसके लिए सुरक्षा बल किस तरह से इन नदी नालों पर नजर बनाए हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। दरअसल जम्मू और सांबा और कठुआ के बीच ऐसे दर्जनों नदी नाले हैं जो जम्मू से सीधा पाकिस्तान की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान इन नदी नालों का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए करवाता आ रहा है। जम्मू के आतंक के इतिहास में कई ऐसी उदाहरण मिलते हैं जब पाकिस्तान ने इन्हीं नदी नालों के द्वारा आतंकियों को भेजा और फिर उन आतंकियों ने जम्मू में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया। ऐसे में अब सुरक्षा बलों के पास एक चुनौती ये भी है, क्योंकि जहां एक तरफ ये सुरक्षा बल जम्मू में सड़क से लेकर सरहद तक लगातार नजर बनाए हुए हैं, यही सुरक्षा बल जहां पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लगातार उसका जवाब दे रहे हैं और उसको नाकाम कर रहे हैं, वहीं अब उन नदी नालों पर भी नजर रखी जा रही है जहां से पाकिस्तान संभावित तौर पर घुसपैठ करवा सकता है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज, सांभा। देखिए, आजादी के 75वें साल के मौके पर आज रात 9 बजे एबीपी न्यूज आपके लिए ला रहा है खास शो भारत का युग। इस शो में क्या है खास, आपको बता रहे हैं शो के होस्ट और जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर। मेरा नाम है मनोज मुंतशिर। मैं हिंदुस्तान ओढ़ता हूं, हिंदुस्तान बिछाता हूं, अपने शब्दों से हिंदुस्तान सजाता हूं। मैं हिंदुस्तान के गीत गाता हूं, हिंदुस्तान की अलख जगाता हूं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं हिंदुस्तान की उन्नति का ख्वाब हूं, मैं इनकलाब हूं। हिंदुस्तान के अरमानों की परवाज हूं, मैं आपकी आवाज हूं। मेरा नाम है मनोज मुंतशिर, ये मेरा युग है, ये भारत का युग है। भारत का युग समय के मानचित्र पर भी और एबीपी न्यूज पर भी। कलम के जो शब्द आपकी आत्मा में उतर जाएं, वो मैं हूं। दिल की गलियों से निकली जो बात आपके दिमाग में रह जाए, वो मैं हूं। वतन का जो ख्याल आपके जहन में है, वो मैं हूं। देशभक्ति की जो आवाज आपके कंठ में है, वो मैं हूं। तिरंगे सा जो आजाद है, वो मैं हूं। हिंदुस्तान सा जो आबाद है, वो मैं हूं। मैं इस देश के हर चेहरे में हूं, आपके घर में, पड़ोस में, आपका बेटा, आपका भाई, मैं सब में हूं। मुझसे गांव की मिट्टी की सोंधी महक भी आती है और शहर की तहजीब भी है मुझ में। मैं समय के इस कालखंड का एक चश्मदीद भी हूं और भविष्य की उम्मीद भी हूं। वही उम्मीद जो आजादी के 75 साल बाद हमारे मुल्क की आंखों में है, आपकी आंखों में है, और जिसकी कहानी लेकर मैं एबीपी न्यूज पर आया हूं। मेरा नाम है मनोज मुंतशिर।
कोई मुझे अमेठी का बेटा कहता है, कोई प्रयागराज का भाई समझता है। कभी गीतों से मेरी पहचान बनती है, कोई मुझे बाहुबली के लेखक और गीतकार के नाम से जानता है। बाहुबली, प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। तो कभी केबीसी से लेकर कई और रियलिटी शोज का शब्द शिल्पी कहता है, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। वाह! एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। लेकिन सच पूछिए तो मैं वैसा ही हूं जैसे आप हैं। मैं आप में हूं, मैं आप से हूं। समय के ललाट पर कोई न कोई अपना नाम हमेशा से लिखता रहा है। सदियां हमेशा किसी के नाम हुई हैं। 19वीं सदी अंग्रेजों के नाम थी, तो 20वीं सदी पर अमेरिका ने अपना परचम लहराया, और ये सदी 21वीं सदी, सोचिए मत, दिमाग पर जोर मत लगाइए, अपनी आंखों में विश्वास जगाइए, अपने अंतर्मन को भरोसा दिलाइए, ये सदी किसी और की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की होगी, अपने भारत की होगी, भारत माता की होगी, मां भारती की होगी, हमारी होगी, आपकी होगी। और जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो हिंदुस्तान अपनी आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है। इन 75 सालों में हमने सीढ़ियों से सफर तय किया है, लेकिन यहां से हम छलांग लगाएंगे, सफलता के आसमान को अपने कदमों के नीचे लाएंगे, विश्व गुरु कहलाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे। ये एक नई शुरुआत है, नए युग की शुरुआत है। ये हमारे अरमानों के पूरे होने का युग है। ये मेरा युग है, ये आपका युग है, ये भारत का युग है। और उसी भारत की कहानी लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। मेरा नाम है मनोज मुंतशिर। भारत का युग शो के होस्ट मनोज मुंतशिर से बात की मेरे सहयोगी रूबिका लियाकत ने। मनोज क्या कह रहे हैं शो के बारे में, ये भी सुनिए। अगर कोई नया पर्यायवाची गणना हो मनोज मुंतशिर का, तो वो होगा देशभक्ति से ओतप्रोत। आपके जहन में, आपके मन में, आपकी रूह में, आपकी कलम में, अलावा मादरे वतन के और उसकी मोहब्बत के कुछ और निकलता हिंदुस्तान ने देखा नहीं है। और उसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए एक नए किरदार में आप आ रहे हैं। क्या है वो नया किरदार? रूबिका, पहली बात तो ये कि ये जो देशभक्ति का जज्बा है ना, ये मेरा, आपका, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर मुझे देख रहे हैं, हम सबका बराबर है। किसी का ज़्यादा या कम हो ही नहीं सकता। ये मैं इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ, मैं शो के बारे में आपको बताऊंगा कि ठीक है, एबीपी न्यूज़ जैसे बड़े चैनल पे आके बोल के लब आज़ाद है। हाँ, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बहुत खूब। तो हम बोलेंगे, और हमें बोलना ये है कि ये जो देश है हमारा, जिसमें 136 करोड़ लोग हम एक साथ रहते हैं, 9 मजहबों और 3000 जातियों में बटे हुए हैं, पर एक तिरंगे को सर झुकाते हैं। इस देश में असीम संभावनाएं हैं। हम जहां पहुंचे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम कहाँ पहुँच सकते थे, हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या कमियाँ रह गई हैं, कहाँ कहाँ हम बहुत ऊंची छलांग मार सकते थे लेकिन हम मार नहीं पाए, किसी चीज़ ने हमें पीछे खींच लिया। हम भारत का युग में बात करेंगे इन बारे में। भारत का युग, फिर से बोलता हूँ मैं, हम इन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे इस शो में, जिसका नाम है भारत का युग। भारत का युग, मेरा युग, आपका युग, आपका युग, हम सब का युग भारत का युग है। और एक बात मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। इसमें कोई शक मत रखिएगा आप। कोई शक नहीं।
मैं आपको जोड़ूंगा भारत की संभावनाओं से, मैं आपको जोड़ूंगा भारत के इतिहास से। आपके लिए भारत का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भारत का भविष्य हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। अगर अपनी ज्योग्राफी संभालनी है, अपना भूगोल संभालना है, तो अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मिलूंगा भारत का युग में। देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। थैंक यू रूबी। जो भी वहां पर अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं, जो उनके सहयोगी मौजूद हैं, उनको जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला जाए। अमेरिका के 3000 सैनिक हामिद करजई एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकालने का मकसद है उनका, और जो सहयोगी हैं उनको जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से वहां से निकाल लिया जाए। काबुल के आसपास के कई प्रांतों में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे तालिबान काबुल के और नजदीक आता जा रहा है। इस बीच अमेरिका के 3000 सैनिक काबुल पहुंचे हैं अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।